नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री नवल किशोर शर्मा, रोटरी क्लब ऑफ बोधगया रीजेंसी के चार्टर्ड प्रेसिडेंट श्री नवल किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। बोधगया के होटल स्टार में फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, जिसमें संजय सांडिल श्री संजय सांडिल जो लायंस क्लब के गवर्नर हैं सत्र 2025-26 के लिए, उनका आज स्वागत समारोह था। विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अखंड विश्वकर्मा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में, और नवल किशोर शर्मा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम और नवल किशोर शर्मा दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। और अभी जैसा कि स्वयं संजय सांडिल ने बोला कि गया उनकी मातृभूमि रही है, गया ही उनका कर्म भूमि रहा है, और आज वो जिस मुकाम पे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है लायंस क्लब के, तो आज उनके संबोधन में गया की खुशबू देखने को मिली। नवल सर हैं हमारे साथ। नवल सर, आज इस शानदार, जानदार और दमदार इस स्वागत समारोह पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये संजय कुमार सांडिलिया जी जो है विश्वकर्मा समाज से आते हैं, और चूँकि ये विश्वकर्मा समाज से आते हैं, हम लोग विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, तो जब से ये बने हैं, ये 2025-26 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बहुत बड़ा ओहदा होता है पूरे बिहार और झारखंड के। जो है मात्र ये पहला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं अपने समाज के, तो हम लोग का फर्ज बनता था, पूरे गया जिला का फर्ज बनता था कि इनको सम्मानित करें। उसी कड़ी में जो है आज हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया होटल स्टार बोधगया में, और इसमें पूरे गया के लायंस क्लब के मेंबर्स भी आए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए, लायंस मगध के भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए, रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी के भी बहुत सारे मेंबर्स लोग आए, तो और विश्वकर्मा समाज के बहुत काफ़ी मेंबर जो पटना से, धनबाद से, नवादा से, वजीरगंज से, टेकारी से, औरंगाबाद से चलकर लोग आए, और लोकल गया के भी बहुत सारे मेंबर्स लोग आए और इनको बुके देकर, ब्लेसिंग्स देकर सम्मानित किए। तो आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम था इनको सम्मान करना, और ये मैसेज जन जन तक विश्वकर्मा समुदाय में, लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में पहुंचाना। जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि बड़े ही डाउन टू अर्थ वो रहे हैं, गया भी उनकी भूमि रही है, कर्म सर्वोपरि माना जाता है। तो आप भी चूँकि शुरू से ही आप मेहनती और रहे हैं, कर्मशील, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि समाज एकजुट हो, समाज आगे बढ़े, समाज के लोग अग्रणी पंक्ति में दिखें? तो इन्हीं बातों को लेकर देखिए, रोटरी क्लब और लायंस क्लब दोनों जो है समाज सेवा का कार्य करते हैं। इनका दोनों का जो है आदर्श वाक्य है बी सर्व। लायंस क्लब का आदर्श वाक्य है बी सर्व, मीन्स हम सेवा करते हैं, जबकि रोटरी का आदर्श वाक्य है सर्विस एबव सेल्फ, स्वयं से बढ़कर सेवा। मतलब दोनों का एक ही है, सेवा कार्य। और ये बिना किसी से फंड का उपार्जन किए हुए मेंबर्स इसका फंड देते हैं, और विश्व में जो है भाईचारा, सद्भावना, शांति कायम करने के लिए ये जाना जाता है। और ये काम हम लोग करते हैं डाउन टू अर्थ लोगों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को, ज़रूरतमंदों को शैक्षणिक आर्थिक सहायता देकर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। यही रोटरी का मुख्य उद्देश्य है। रोटरी या फिर जितने भी और रोटरी का और लायंस का, ये दोनों का 1905 में रोटरी की स्थापना हुई यूएसए में, 1917 में लायंस की स्थापना हुई यूएसए में,
लायंस रोटरी का लगभग 15 लाख मेंबर है, लायंस का लगभग 13 लाख मेंबर है। दोनों जो है पैरेलल में काम करते हैं, लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य है, समाज की सेवा और कमज़ोर वर्ग का, डाउन टू अर्थ लोगों का सेवा करना, आगे बढ़ाना। और ये पूरे हम लोग का जो विश्व में जो है ना, दोनों का 200 देशों में 200 देशों में इसके विंग्स हैं, शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से, और इतने जो बताए कि मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से ये पूरे विश्व में हम लोग सेवा का कार्य करते हैं। धन्यवाद नवल किशोर शर्मा जी। चार्टर प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब ऑफ बोधगया रीजेंसी के। सेवा परम धर्म ऐसे भी कहा गया है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है और सेवा ही सब कुछ है। सेवा सबों से ऊपर उठ करके है, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि सेवा भाव जो होता है वो सभी कार्य से उत्तम और सर्वोत्तम है। हम यहीं पे विराम लेंगे। हम मौजूद थे होटल स्टार में और बुद्ध की तपोभूमि है ये। न मैं से, न मैं खाने से, न साकी से, न पैमाने से, ये सभागार तो रोशन हुई है दोस्तों सिर्फ आप सबों के आने से। मतलब सब समझ ही गए होंगे, न मैं खाने से, न दारू से, न मैं खाना से, न साकी से, न पैमाना से, किसी से नहीं, सिर्फ आप लोगों के आने से ये सभागार रोशन हुई। और अब हम जो है अंतिम पादान पे हम लोगों ने इनको सम्मान किया। अब हम चाहेंगे अपने संजय कुमार, लाइन संजय कुमार, जो हमारे दिन से ये सभा को एडजस्ट करेंगे। इनका बहुत योगदान है, बहुत उपकार है। और लाइन नमस्ते। मेरे को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, रियली मेरा खाली हो गया। मैं कुछ नहीं है, मेरे पास ना कुछ शब्द है और मैं कैसे आपको संबोधित करूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पे सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पे मैं शब्द आएगा। मैं रियली मैं बोल सकता हूं, गया जैसे पवित्र मोक्ष एवं ज्ञान का पवित्र स्थल पर मेरा जन्म हुआ, और वो भी आप सभी के बीच में। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं डियर फ्रेंड, रियली सो नाइस। यहां पे उपस्थित तमाम सदन में, चाहे वो रोटरी से हो, चाहे वो लाइन से हो, चाहे विश्वकर्मा समाज से हो, पटना से, सीतामढ़ी से, आरा से, इसके अलावा औरंगाबाद जिला से, नवादा से, इतने दूर से जिस तरह से आप लोग आए, मेरी आंख नमन हो चुकी है। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से मुझे अखंड विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अखंड विश्वकर्मा संगठन ने आयोजन किया है, ये इतिहास में मेरे पूरे जो मेरा अभी उम्र है, ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और ये सारे चीज जिस तरह से हमारे बीच अगर एक शख्स है, हम जानते हैं रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी के चार्टर प्रेसिडेंट हमारे बीच उपस्थित हैं। रियली में मैं चाहूंगा जरूर वो मंच पे आए और मैं और इनके साथ साथ मनोहर भैया भी होंगे कहीं, तो हम जरूर चाहेंगे कि वो आए। हम बस ऐसे ही थोड़ा सा थॉट बताते हैं। लायंस क्लब विश्व की
सबसे गैर राजनीतिक संस्था है, जो कि लगभग 200 कंट्री में यह फैला हुआ है। और इसके साथ साथ विश्व में 1.3 मिलियन मेंबर्स है इन दी ऑल द वर्ल्ड, और लगभग 50,000 क्लब्स हैं। और इसके साथ साथ अगर विश्व में देखा जाएगा तो इंडिया हमारा 1 नंबर में है। और हर वर्ष, इस वर्ष से लगातार ये अगर देखा जाएगा, लगभग ये हमारा 107 साल हो चुका है इसका। और इस बार अभी तक इंडिया में ये लगभग 4 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जब मैं बनूंगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो कि मेरा क्षेत्र आता है, पूरा का पूरा झारखंड पूरा है, उसके अलावा मेरा चलता है, आपको बोल सकते हैं, सासाराम, देहरी, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, ये सारे क्लब, जिसमें लगभग 97 क्लब अभी है और 4000 मेंबर है। ये हमेशा विश्व के सर्व से विश्व इनका स्लोगन है, जो कि हम सेवा को प्रेरित करते हैं। और मैंने जैसे ही हम बात कर रहे थे मनोहर भैया से, जिस तरह से हमने इनसे इंस्पायर हुए, इन्होंने, मैंने बात किया, शेयर किया। जब मेरा इलेक्शन करने का समय आ रहा था, तो हम एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे कि भैया नवल किशोर भैया, मेरा थॉट है कि बहुत लोग जो है खड़े होते हैं, मेरा जो ख्वाहिश है। इन्होंने सबसे पहला मुझे धैर्य दिया और बोला, संजय जी खड़े रहिए, हर तरह से तन मन धन से आपका हम साथ देंगे। जिस तरह से इन्होंने मोटिवेट मुझे किया, और जिस तरह से मोटिवेशन के साथ इनका आशीर्वाद रहा, अक्सर मैं आता हूं तो इनके घर पे जरूर हम जाते हैं। और रियली में जिस तरह से ये घर में मुझे स्वागत करते हैं, हम रियली में आप सबके सामने मैं इनका चरण स्पर्श करता हूं। रियली बहुत सॉरी। देखिए, मैं बहुत छोटा हूं और मैं यहां से पढ़ा हूं, लिखा हूं 91 में डल्डिंगन, सारे तो मेरे सुने ही हैं। यार, हम एक चीज बोलते हैं कि लक्ष्य में अगर देखा जाएगा, कोई भी चीज आप प्लान करिए, कुछ भी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बता सकते हैं कोई आदमी आप लोग में से? अगर कोई गोल फिक्स करते हैं लाइफ में, कोई भी चीज, आप उसको अपने आप को बिजनेस में लीजिए आप, या कोई प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कोई टिम्बर करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसमें सबसे अहम भूमिका क्या होता है? लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो गोल करते हैं, उसके बाद भी बता सकते हैं। अगर आप देखा जाएगा तो हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अभी हमारे माने कोई भी आदमी बता सकते हैं, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाते हैं। आपको कोई एक आदमी जानते होंगे आप, दशरथ मांझी। उनकी कहानी देखिए, आज जो है फिल्म इंडस्ट्री उनके जो बायोग्राफी से करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं। वो लकड़ी काटते थे और उसी दरिया में उनकी मिसेस फगनी देवी ने खाना लेके जाते हैं और वो खाई में गिर जाती है। और वो खाई में जाते हैं, दशरथ मांझी उठाते हैं, लेकिन उनको उस समय जब उनका 1960 में जन्म हुआ था, उस समय लगभग 74-75 में बहुत साधन नहीं था, तो वो उस समय उनको ले जाते, अस्पताल दूर पड़ता था, तो वो जो है गहलौर गांव से मेन शहर में आने के लिए हॉस्पिटल उस दिन कसम खाते हैं, अगर ये रास्ता अगर मुझे नजदीक से मिल जाए तो हम जो 6 घंटे लगते हैं जाने में, तो इसको हम लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और उसी दिन वो अपना लक्ष्य को तय करते हैं। लेकिन दशरथ मांझी के अगर देखा जाएगा तो कितनी गरीब परिवार से थे। उनके पास क्या था सामान तोड़ने के लिए, बताइए? हथौड़ी और छेनी। क्या संभव है हथौड़ी और छेनी से तोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या था उनके पास? एक धैर्य था, एक गोल था, एक प्लान। गोल को तोड़ने के लिए वो पहाड़ को, वो जीत को एकदम चीर करके निकल जाते हैं। और उससे लगभग 6 गांव, शायद आज 6 गांव उस रास्ते से निकलते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। अगर आप रियली में सकारात्मक सोचते हैं, आप
सकारात्मक दोस्त होता है आपका, बहुत अच्छी बात है। एक ठो मित्र, पुस्तक और सकारात्मक विचार है तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको अपने मंजिल पाने से लिए कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। डियर फ्रेंड, हमारा तो आपको मालूम है, मैं मिडिल क्लास का आदमी था। जब हम 2001 में जब लायंस क्लब डाल्टनगंज ज्वाइन किया तो मैं पीछे किए पर बैठता था। तो लायंस क्लब तो रियली में अगर देखा जाएगा तो बहुत ही रिचेस्ट क्लब होते हैं, रोटरी हो, लाइन हो, उसमें पैसे का, ज्ञान का बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे भी लगता था कि मैं आऊं, तो जो भी एक्टिविटी होती थी उसमें हम आगे आए। एक्टिविटी होने के बाद मेरा भी लक्ष्य लगा, तो हम देखते थे कि जो ज्यादा ज्ञानी है या फिर पैसे वाले हैं तो उसको हमेशा प्रमोट होते रहता था। तो मन में कहीं ना कहीं अगर इस तरह से लगता था तो हम उसको प्रण किए कि नहीं, इसको जैसे भी हो इसको मुझे हासिल करनी है। और रियली बोलते हैं बॉस, हेलो, जिस दिन मैंने ये प्रण किया और जो सोचा, रियली बोलते हैं उस दिन से आज के दिन में इतनी बदलाव आया है, उसको अपने व्यापार में मैंने इंप्लीमेंट किया। एक चीज तो जरूर है बॉस, सबसे बड़ा चीज है अपने परिवार में संस्कार, बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस घर में संस्कार है, जिस घर में एजुकेशन है, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज भी हमारा परिवार एजुकेशन के साथ साथ सकारात्मक सोच, मित्र के साथ अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अपने गोल को जरूर तय करते हैं। और इससे सबसे बड़ा चीज है, एक चीज, अपने आसपास के जो माहौल है हमेशा उसको साथ लेने के। अगर अकेले आप चलते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, लेकिन टीम के साथ जाते हैं तो लगातार टिके रहेंगे और एक नंबर पे रहेंगे। आप सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। हमारे बीच भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद भैया है। हम जरूर चाहेंगे, मुकुल भैया, मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, रियली में सो नाइस। हम समझते हैं, आइए, ये अभी इतने बड़े कार्यक्रम किए थे, ये लगभग हमको लगता है 10,000 से ज्यादा अपने विश्वकर्मा के लिए ये काम किया। रियली निरंतर हमेशा देखते हैं, ये हमेशा पूरे बिहार और झारखंड में इन्होंने दौरा किया, हर आदमी से मिले हैं और अपने उत्थान के लिए सिर्फ अपने नहीं, अपने पूरा परिवार, उसमें कौन कौन सा ही थोड़ा डिटेल बता देंगे, 2 मिनट थोड़ा सा प्लीज। आप सभी उपस्थित लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गया की धरती पे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से मैं सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं किशोर बाबू को जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। कम से कम उन्होंने समाज के बारे में एक कदम आगे तो बढ़ाया, क्योंकि आज के जो परिस्थिति है सभी लोग समाज से उस एक चाहत की तरफ देखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें नवल बाबू के हिम्मत की, सोच की और हौसला अफजाई के लिए जो संजय बाबू के लिए कार्यक्रम रखा गया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं नवल बाबू को अपनी तरफ से और संजय बाबू को अपनी तरफ से और भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही संजय बाबू जैसे लोग हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ के और समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचने का काम करें, क्योंकि समाज में अभी बहुत ही शिक्षा का अभाव है, दूरदर्शी सोच का अभाव है, राजनीतिक चेतना का अभाव है। तो समाज के, चाहे किसी भी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि समाज के अंतिम पैदाश तक जो लोग हैं उनको भी शिक्षित करने का, उनको भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, आगे सहयोग करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। थैंक यू मुकुल भैया। रियल में हमारे बीच
विद्याभूषण शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाविश्व महा हैं, और साथ में दिवाकर शर्मा जी राष्ट्रीय। इस प्रोग्राम में निमंत्रित करने के लिए नवल किशोर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही संजय कुमार जी को भी इस पद पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। साथियों, जय हिंद। दिवाकर जी बस एक आज मोक्ष एवं ज्ञान की धरती गया में अखंड विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अखंड विश्वकर्मा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में हमारे विश्वकर्मा समाज के गौरव आदरणीय संजय कुमार शांडिल्य को लायंस क्लब के बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाए जाने के संदर्भ में आयोजित सम्मान समारोह में आए हुए तमाम विश्वकर्मा बंधुओं, रोटरी एवं लायंस के पदाधिकारीगण सभी को मैं नमन करता हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन। राजेश जी बात में अंतिम घड़ी होती है किसी भी कार्यक्रम की, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो सबसे पहले इस धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में हमारे मित्र संजय कुमार शांडिल्य जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस पद को पा करके जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है बने हैं, अपने समाज का नाम रोशन किया है। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूर से मुकुल आनंद जी आए हुए हैं पटना से चल के इनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो मैं मुकुल आनंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय से यहाँ पे आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अखंड विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अखंड विश्वकर्मा संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे। सभी का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, फिर भी उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम की आकर के शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लायंस क्लब के मेंबर्स, जिन्होंने अपने 24-25 के डीजी के लिए समय निकाल करके ये बोध गया कि पावन धरती पे स्टार होटल में आए। धन्यवाद सर। और अंत में हमारा रोटरी का परिवार धन्यवाद के पात्र हैं, वो लोग आए हैं। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं हमारे नवल किशोर शर्मा जी और मनोहर भैया, जिनके बहुत ही असीम मेहनत से ये कार्यक्रम जो है को सफल बनाया गया है, और इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई गई है। क्लब ऑफ बोध गया एजेंसी की ओर से ये एक रोटरी क्लब ऑफ बोध गया एजेंसी की तरफ से इनके सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। तो भूख तो सबको लगी हुई है सर, मेरे को भी लगी हुई है, बट थोड़ा जो है। भगवान बुद्ध को भी यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मध्यम मार्ग को ही उत्तम मार्ग भगवान बुद्ध ने भी बताया था। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग सेवा है और सबसे उत्तम कार्य सेवा ही है। धन्यवाद, नमस्कार।